हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसजी एकेडमी। अगर हमारे वीडियोस आपको हेल्प कर रहे हैं तो लाइक व शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। अपडेट्स जानने के लिए बेल बटन को प्रेस करें। दिस इज प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन पार्ट 4। यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे थे क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम सॉल्यूशन, जिसमें हमने प्रीवियस सेशन में एल्गोरिथम 1, एल्गोरिथम 2 डिस्कस कर लिए थे टू प्रोसेस सॉल्यूशंस की कैटेगरी में। यहाँ पर हम थर्ड एल्गो डिस्कस कर रहे हैं दो प्रोसेसेस के लिए, जिसका नाम है पीटरसन एल्गो। This hierarchical chart of critical section problem solution we have already discussed in the previous lecture. So in this lecture we are here, we'll discuss the Peterson algo. हम यहाँ पर Peterson algo discuss करेंगे in two process solution category. दो हम already कर चुके हैं, algorithm 1 and algorithm 2. उनके drawbacks भी हम देख चुके हैं, तो आज हम जो discuss करेंगे इस lecture में वो हम करेंगे algorithm 3. एल्गोरिथम 1 और एल्गोरिथम 2 के वेरिएबल्स को कंबाइन करके पीटरसन ने ये एल्गोरिथम 3 सजेस्ट किया था, जिसमें हम देखेंगे कि तीनों म्यूचुअल एक्सक्लूजन कंडीशन, प्रोग्रेस कंडीशन एंड बाउंडेड वेट कंडीशन, जो तीनों रिक्वायरमेंट हैं क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम की सोल्यूशन की, वो यहाँ पर फुलफिल होती हैं। So let's see one by one what are these conditions and how the Peterson algorithm is fulfilling these conditions. Peterson algo again जैसा हम यहाँ पर लिखा है टू प्रोसेस सोल्यूशन है। आप देख सकते हैं टर्न वेरिएबल फ्रॉम एल्गोरिथम 1, फ्लैग वेरिएबल फ्रॉम एल्गोरिथम 2, इन दोनों को ही अलग अलग एल्गो से लेके यहाँ पर सिर्फ क्लब कर दिया गया है। अगर आपको याद हो तो हमने डिस्कस किया था कि टर्न वेरिएबल ये बताता है कि अब किसका टर्न है क्रिटिकल सेक्शन में जाने का। फ्लैग वेरिएबल ये बताता है, जिसके लिए हमने एक बुलियन एरे यूज की थी, कि फ्लैग वेरिएबल ये बताता है कि अगर किसी प्रोसेस ने अपना फ्लैग ट्रू कर रखा है, इसका मतलब वो प्रोसेस रेडी है क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए। दैट मीन्स अगर फ्लैग आई ट्रू है, इसका मतलब प्रोसेस पी आई रेडी है क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए। पीटरसन एल्गो में दोनों फ्लैग्स, फ्लैग आई और फ्लैग जे, दोनों ही इनिशियली फॉल्स रखे जाते हैं। टर्न की वैल्यू के हिसाब से ये डिसाइड होता है कि कौन सा प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा। अगर आप यहाँ पर लॉजिक देखें तो यहाँ लॉजिक बिल्कुल सिंपल है कि जिसका भी टर्न और फ्लैग दोनों वैल्यू सेटिस्फाई होंगी, वही प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाता है। यहाँ पर प्रोसेस पी आई का आप देख सकते हैं शुरू में फ्लैग आई में ट्रू वैल्यू रखी है, इसका मतलब प्रोसेस पी आई क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता है। टर्न इक्वल टू जे का मतलब है कि ये प्रोसेस पी आई टर्न सेट करता है दूसरे प्रोसेस का, जिससे कि उसे ये पता लग जाए कि अगर फ्लैग जे भी ट्रू है तो प्रोसेस जे क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा। अगर यहाँ पर टर्न सेट किया गया है जे और फ्लैग जे की वैल्यू फॉल्स है, तो पीआई को ये पता लग जाता है कि यहाँ पर टर्न अगर जे का सेट भी है तो फ्लैग वैल्यू जे की फॉल्स है, तो जे क्रिटिकल सेक्शन में जाना नहीं चाहता है। तो व्हाइल कंडीशन में पीआई प्रोसेस क्या चेक करता है कि टर्न जे का उसने सेट कर दिया है, फ्लैग यहाँ चेक कर लेगा। तो अगर टर्न जे का सेट है, फ्लैग जे की वैल्यू ट्रू है, तो पीआई प्रोसेस कुछ नहीं करेगा। दैट मीन्स ये सेमी कोलन एग्जीक्यूट होगा, दैट मीन्स डू नथिंग। लेकिन अगर टर्न जे का सेट करने के बाद भी फ्लैग जे की वैल्यू फॉल्स मिलती है, इसका मतलब फ्लैग जे का मतलब फॉल्स करने का मतलब जो प्रोसेस पीजे है वो क्रिटिकल सेक्शन में जाना नहीं चाहता। इसका मतलब दोनों कंडीशन में से एक फॉल्स होते ही, क्योंकि एंड लगा है, इस कंडीशन के फॉल्स होते ही पीआई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में चला जाएगा और क्रिटिकल सेक्शन से बाहर निकलने के बाद वो अपने फ्लैग को फॉल्स कर देता है। दैट मीन्स अब जब वो दोबारा क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा तब वो अपने फ्लैग की वैल्यू को वापस से ट्रू करेगा। नाउ इफ वी सी फॉर द प्रोसेस पीजे, अगर फ्लैग जे भी ट्रू है और फ्लैग आई भी ट्रू है, दोनों ने ही अपने फ्लैग ट्रू किए हैं। इसको ही दिखाने के लिए मैंने हर जगह पर दो प्रोसेसेस बनाए हैं कि हम दोनों को साइमल्टेनियसली कंपेयर कर पाए। एक ही मोमेंट पे अगर दोनों ने अपने फ्लैग ट्रू किए हैं, यानी कि इसने भी ये एग्जीक्यूशन किया है और इसने भी ये एग्जीक्यूशन किया है, उस मोमेंट पे जैसे ही नेक्स्ट स्टेप चलता है, उसी से डिसाइड हो जाता है कि वहां पर पीआई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन लेगा या पीजे। आप देखिए यहाँ पर टर्न की वैल्यू जे सेट हुई है, यानी कि ith प्रोसेस ने jth का टर्न सेट किया है और j प्रोसेस ने i का टर्न सेट किया है। तो अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों की ट्रू वैल्यूज हैं। टर्न जिसने बाद में अपडेट किया होगा उसकी इवेंचुअल वैल्यू से ही ये डिसाइड होगा कि पीआई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा या पीजे। सपोज पहले टर्न पीआई ने सेट किया और उसके बाद तुरंत ही पीजे ने उसको आई कर दिया, इसका मतलब आई का फ्लैग ट्रू है, आई का टर्न सेट है, तो क्रिटिकल सेक्शन में कौन सा प्रोसेस जाएगा? आई। तो प्रोसेस जे भी यहाँ पर दोनों फ्लैग एंड टर्न दोनों वैल्यू चेक करता है, क्योंकि ये वैल्यूज अब आई के लिए सेटिस्फाई हो रही हैं, तो पीजे प्रोसेस वेट करेगा, यानी कि सेमीकोलन को एग्जीक्यूट करेगा
उस मोमेंट पे पीआई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा और पीजे प्रोसेस वेट करेगा। नाउ अगर टर्न पीजे ने पहले सेट किया है और उसके बाद पीआई ने सेट किया है, तो उस केस में आप देख सकते हैं दोनों के ही फ्लैग ट्रू हैं, लेकिन क्योंकि टर्न बाद में जे का सेट हुआ तो जे का टर्न सेट हो गया, जे की ही ट्रू वैल्यू है, तो क्रिटिकल सेक्शन में पीजे प्रोसेस जाएगा, पीआई प्रोसेस इस वाइल कंडीशन की वजह से यही हैंग कर जाएगा, वेट करेगा जब तक कि यहाँ से जब पीजे प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट करके जैसे ही अपना फ्लैग फॉल्स करेगा, ये वैल्यू यहाँ पर चली जाएगी इस वाइल कंडीशन में। उसी मोमेंट पे ये कंडीशन फॉल्स होते ही पीआई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर जाएगा। तो इन दिस मैनर दीज टू प्रोसेसेस मैनेज द क्रिटिकल सेक्शन शेयरिंग। पीटरसन एल्गो तीनों मिनिमम रिक्वायरमेंट म्यूचुअल एक्सक्लूजन, प्रोग्रेस और बाउंडेड वेट प्रोवाइड करता है। कैसे? म्यूचुअल एक्सक्लूजन यहाँ पर प्रिजर्व है क्योंकि पीआई क्रिटिकल सेक्शन में सिर्फ तभी एंटर करता है या तो फ्लैग ऑफ जे फॉल्स हो, दैट मीन्स प्रोसेस पीजे क्रिटिकल सेक्शन नहीं चाहता है तभी उसने अपना फ्लैग फॉल्स किया है, या फिर उसने टर्न आई का सेट किया है। दैट मीन्स अगर दोनों ने अपने अपने फ्लैग ट्रू भी किए हैं तो टर्न के बेसिस पे हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि कौन सा प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा। जिसका टर्न और फ्लैग दोनों सेट होंगे केवल वही क्रिटिकल सेक्शन में जाता है। तो बाय दिस वे वी कैन से दैट म्यूचुअल एक्सक्लूजन इज प्रिजर्व्ड हियर। नाउ द सेकंड कंडीशन इज प्रोग्रेस रिक्वायरमेंट। जैसा हमने डिस्कस किया था कि अगर किसी प्रोसेस का टर्न सेट है और उसे क्रिटिकल सेक्शन नहीं चाहिए तो और किसी दूसरे को चाहिए तो उसे मिलना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो अगर फ्लैग जे फॉल्स है दैट मीन्स इसको नहीं जाना क्रिटिकल सेक्शन में, लेकिन इसका टर्न आई ने सेट किया है। तब जब पीआई इस कंडीशन को चेक करता है तो उसने चेक किया कि टर्न जे का सेट है लेकिन फ्लैग जे ने फॉल्स कर रखा है, इसका मतलब जे क्रिटिकल सेक्शन पे नहीं जाना चाहता। तो इसका मतलब पीआई आपका क्रिटिकल सेक्शन में तुरंत एंटर कर जाएगा और एंटर करने के बाद अपने फ्लैग को एग्जीक्यूशन के बाद अपने फ्लैग को फॉल्स कर देगा। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जिसको क्रिटिकल सेक्शन चाहिए और जिसका टर्न है केवल वही उस क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस कर सकता है। नाउ द थर्ड कंडीशन इज बाउंडेड वेट। अगर यहाँ पर हम देखें कि फ्लैग जे ने भी अपना ट्रू किया है, यहाँ से आई ने उसका टर्न भी सेट कर रखा है, तो इस मूवमेंट पे अगर देखें तो पीआई अगर जब अपना वाइल कंडीशन एग्जीक्यूट करता है उस मूवमेंट पे यही स्टक हो जाता है क्योंकि फ्लैग भी जे का ट्रू है, टर्न भी लास्ट आई जे का सेट है, तो जे क्रिटिकल सेक्शन में जाता है। तो पीआई को क्रिटिकल सेक्शन कितनी देर बाद मिलेगा? ये कब होगा? जब पीजे जैसे अपने क्रिटिकल सेक्शन से बाहर निकलेगा वो अपने फ्लैग को फॉल्स कर देगा। जैसे यहाँ से ये फ्लैग वैल्यू इस वाइल के पास पहुंचेगी, ये वाइल लूप एग्जीक्यूट होगा, फ्लैग की वैल्यू फॉल्स होगी, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और पीआई क्रिटिकल सेक्शन में चला जाएगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर पीआई इस वाइल कंडीशन में फंसा है, स्टक है, तो पीजे के एक सिंगल एक्सेस से क्रिटिकल सेक्शन के ये पीआई प्रोसेस अपने क्रिटिकल सेक्शन में एक एक्सेस पीजे का होने के बाद जा सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि बाउंडेड वेट मतलब पीजे के एक एक्सेस के बाद पीआई का टर्न आ सकता है। So by this way, all the three conditions will be satisfied by the Peterson algo. This is all from my side for this session. In the next session, we'll discuss the Decker's algorithm. अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप हमें लिख सकते हैं shaurya13@gmail.com पे। अगर हमारे वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हैं तो लाइक व शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड।